हे गाइस, वेलकम बैक। तो मंडे स्टार्ट हो चुका है जहां पर आपको मैं मार्केट अपडेट दूंगा। एंड मोर ओवर एक क्वेश्चन जो आप लोग बार बार बोलते हैं कि मैं जैसे आपको बोलता रहता हूं कि ऑल्ट सीजन इवेंचुअली आएगा जहां पर हमको प्राइस राइज ऑल्ट्स के अंदर देखने को मिलेगा। तो सबका क्वेश्चन होता है एडी भाई वेयर इज द ऑल्ट सीजन। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे क्योंकि आई थिंक टाइम आ चुका है गाइस। आप में से कुछ लोग आई थिंक थोड़ा सा खुश हो गए होंगे। अगर खुश हो रहे तो लाइक का बटन दबा दो यार, मैं भी खुश हो जाऊंगा यहाँ पर। तो उसके बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा वजीर एक्स की अपडेट भी है, पता नहीं क्या करते रहते हैं ये लोग, लेकिन अपडेट तो आपको देनी है, तो उसके बारे में यहाँ पर मैं बात करूंगा। सबसे पहले बिटकॉइन को देखते हैं। तो बिटकॉइन की प्राइस करेंटली $97,000 पे चल रही है। जैसा वी हैव बीन टॉकिंग कि यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस नॉर्मली हमको 90 से 108 के बीच में मूव होते हुए देखने को मिल सकती है, जो बेसिकली कंसोलिडेशन जोन बन जाता है। एंड यूजुअली होता यही है कि मार्केट के अंदर अगर हम बिटकॉइन को देखेंगे तो बिटकॉइन बुल मार्केट में रैली करता है, फिर एक पीरियड आता है कंसोलिडेशन का जहां पर एक ही रेंज के अंदर प्राइस ऊपर नीचे पिंग पोंग खेलती रहती है। $108,000 पे आएगी, लोग बोलेंगे भाई बुलिश होके ओ माय गॉड टू द मून भाई वी आर गोना बी रिच। जैसी ही होगा प्राइस गिर जाएगी, लेके चली जाएगी टू द पाताल लोक। प्राइस नीचे गिर के आएगी, लोग बोलेंगे सब खत्म भाई, बुल मार्केट खत्म, क्रिप्टो बेकार है। जैसी वो चीज यहां पर होगी प्राइस फिर से बाउंस करके ऊपर आ जाएगी। और ऐसी लोगों के इमोशंस के साथ खेलता है। और जैसा मैं बोलता हूं बिटकॉइन की आदत है, बिटकॉइन अच्छे से पेलता है, उठा उठा के फेंकता है, उठा उठा के पटकता है, और ये बार बार करता है। जैसे यहां पर आप देखोगे इतने टाइम से कर यही रहा है। ये चार्ट्स में आपको डंडियां दिख रही है ना, ये यही कर रहा है, फोमो क्रिएट करके और फिर उठा के पटक रहा है बुरी तरीके से, देखने के लिए कि एक्चुअली में कौन है जो वर्दी है मेरे साथ, ऐसा कौन सा ढीठ है जो यहां पर रहेगा। और जो ढीठ नहीं होते हैं, वीक हैंड्स होते हैं, उनको पीट पीट के इतना पेल देता है कि या तो मार्केट से निकल जाए या इतना ढीठ बन जाए कि उसको कोई मतलब फर्क ही नहीं पड़े। तो ये नॉर्मल चीज है। ये मार मैंने भी बहुत खाई, इसलिए बता रहा हूं, बहुत दर्द सहा है मैंने तो इसलिए, और जो पुराने लोग उन्होंने भी सहा होगा। तो वही चीज यहां पर हो रही है। एंड दिस इफ यू लुक एट इट, यही सेम सिनेरियो जो मैं बात कर रहा हूं कंसोलिडेशन का, ऐसा नहीं मैं खुद ही बोल रहा हूं, चार्ट्स आपको खुद ये शो करते हैं। जैसा मैं बात करता है वो आ रहा हूं इतने टाइम से, कि अगर आप देखेंगे प्रीवियसली भी हमको 6-7 मंथ्स का कंसोलिडेशन जोन देखने को मिला था, जहां पर बिटकॉइन ने यही किया था, जाता था यहां पर $70,000, फोमो क्रिएट करके उठा के पेलता था, पटकता था, लेके आ जाता था नीचे 50,000 पे, लोग रोने लग जाते थे, हुआ क्या भाई, कैंसिल हो गया बुल मार्केट। लेकिन इवेंचुअली हम ब्रेकआउट कर गए। तो वही सी चीज यहां पर प्ले आउट कर रही है। 3 महीने से कंसोलिडेशन जोन पे है। आई होप 6-7 मंथ्स का, आई डोंट थिंक इतना लंबा इस बार होना चाहिए। इवेंचुअली वी विल ब्रेकआउट। लेकिन थोड़ा सा अगर जूम इन करके देखते हैं तो करंटली वी कैन सी, हमने जो यहां पर एक ट्रेंड लाइन बनाई थी विच यू कैन सी हियर, वो अभी बिटकॉइन की प्राइस फॉर द टाइम बिंग रिस्पेक्ट कर रही है। नाउ आई वांट टू सी कि क्या ये जो ट्रेंड लाइन है इसको रिस्पेक्ट करके कोई अच्छा वॉल्यूम पुश आता है कि नहीं आता है। बिकॉज अभी तक जो करेक्शन के लेवल आए अगर हम उसको देखते हैं तो ओवरऑल करेक्शन लेवल सिर्फ 15% का है। यूजुअली 15% बुल मार्केट में इज कंसिडर्ड नॉर्मल, इतना कोई बड़ा नहीं होता। 20-30 को फिर भी एक डिसेंट करेक्शन यहां पर मानते हैं, स्पेशली एक बड़ा लेग अप आने से पहले। इनफैक्ट अगर आप देखोगे प्रीवियसली यहां पर भी जब हमारा मूवमेंट वगैरह हुआ था तो यहां पर भी वी सॉ लाइक 20% करेक्शन। आप यहां देख सकते हो, देखो 30% प्रीवियस जब यहां पर मूव करे थे ना, 50 से 70 के बीच में पिंग पोंग खेल रहे थे, बिटकॉइन पेल रहा था, तो 30% का करेक्शन है। तो फिर नेक्स्ट रैली यहां पर आई, तो अभी तो 15 का है, और इस 30 से पहले एक दो बार 15% के आए थे। तो आई फील 20% आ जाए तो थोड़ा सा बेटर यहां पर है। लेकिन हो सकता है शायद वो यहां पर इस बार प्ले आउट भी नहीं हो। बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट अगर हम देखते हैं 20% कहां से बनता है, अगर हम टॉप से निकालते हैं तो ओवरऑल ये यहां पर बन जाता है 20% हमारे लिए बन जाता है $87,000, जो वैसे इतना दूर नहीं है। 90 पे तो नॉर्मली गिर गिर के अपन आते ही रहते हैं, 3,000 दूर ही है। एंड अगर 30 देखते हैं तो दैट इज ऑलमोस्ट लाइक आई थिंक $75,000। लेकिन इस परसेंटेज को सुन के डर मत जाना, आई एम जस्ट गिविंग अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि मैं जैसा बोलता हूं अपना होपिंग वाला काम नहीं है कि भाई ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा। हम क्या करते हैं, वी ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि 130-150 तो हम जाने वाले हैं, दैट इज गोना हैपन। लेकिन वहां पर अगर कुछ वर्स सिनेरियो भी होती है, अगर डंप भी आता है, तो वो हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। और उसके लिए हमारा माइंड ओपन होना चाहिए कि अगर आएगी तो हमारा प्लान क्या होगा। तो उस अकॉर्डिंग मैं तो हमेशा ये देखता हूं कि मैं तो बुलिश हूं, लेकिन अगर कुछ हुआ तो वहां पर मेरी क्या स्ट्रैटेजी होगी। तो उस अकॉर्डिंग ये लेवल्स हैं एंड आप भी प्लान कर सकते हो, राइट। एंड एज आई कीप ऑन सेइंग कि देखो करेक्शन तो आएंगे, वो नॉर्मल बिटकॉइन के चार्ट में होते हैं, लेकिन उसको ये मत देखो डंप पे, वो अपॉर्चुनिटी है जहां पर अगर आपने कोई चीज मिस करी आप उसको प्रॉपर तरीके से प्लान कर सकते हो। तो इसी अकॉर्डिंग आप भी जो है सोच समझ के यहां पर प्लान करना, क्योंकि इवेंचुअली यहां पर अभी जो मूवमेंट है हो सकता है शायद प्राइस थोड़ा सा ऐसे मूव करके टॉय टॉय टिंग टोंग टोई ये नीचे गिरा के ले दे हमारा एक पछाड़, यहां पर दो भी पछाड़ फिर उसके बाद फिर जो नेक्स्ट मूव करके एंड फाइनली हम यहां पर ब्रेकआउट करें, नेक्स्ट रैली यहां पर आ जाए। लेकिन इन दी एंड where we gonna go $130,000-$150,000, that's my analysis. I can be wrong as well, and हो सकता है
रॉन्ग इस सेंस में भी हो कि 130 150 से कुछ ज्यादा ही हम यहां पर चले जाएं। बाकी आपका क्या एनालिसिस है, आप यहां पर कमेंट्स में डाल के जरूर बताना। अब यहीं पर नेक्स्ट मूविंग ऑन अगर हम बात करेंगे तो ऑल्ट सीजन के बारे में हम बात करते हैं। यार बिटकॉइन बहुत हो गया, लेकिन ऑल्ट सीजन अभी तक आया क्यों नहीं है? तो मैं आपको खुद मेरा जो एक्सपीरियंस है ना, आई शेयर विद यू, क्योंकि मैंने प्रीवियस इतने सारे साइकिल के ऑल्ट सीजन यहां पर देखे हुए हैं। और मैंने हमेशा देखा, जैसे मैं आपको बताता हूं कि क्या होता है क्रिप्टो के अंदर 4 साल के साइकिल आते हैं। एक साइकिल 4 साल का होता है, 2 साल होते हैं बेयर मार्केट के और 2 साल होते हैं यहां पर बुल मार्केट के। तो बेयर मार्केट में जो बुल मार्केट होता है उसमें जो पहला साल होता है ना, वो पहला साल ऐसा सिग्निफिकेंट होता है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा चार्ट्स पे यहां पर शो करता हूं, तो जैसे हम चालू करते हैं 2016-17 से, आपको एक बेटर आइडिया मिलेगा। तो अगर आप देखोगे ना, होता क्या है कि 2 साल का बुल साइकिल होता है। तो उसमें क्या होता है, पहला साल जो होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 2016 का टाइम। तो 2016 का ऐसा टाइम था जब बिटकॉइन की हाविंग हुई, और हाविंग के बाद बिटकॉइन ने यहां पर रैली करना स्टार्ट किया। वैसे इस टाइम पे इतने ऑल्ट्स नहीं थे, लेकिन डिसेंट ऑल्ट्स थे, तो रैली करना यहां पर स्टार्ट किया। लेकिन ऑल्ट्स में इतनी रैली नहीं आई। ऑल्ट्स में रैली कब आई? 2017 के अंदर, जहां पर 2000 एंड के आसपास, मतलब लास्ट क्वार्टर, लास्ट फ्यू क्वार्टर्स, और थोड़ा सा बिगिनिंग ऑफ 2018 बोल सकते हो, फ्यू वीक्स, वहां पर फिर ऑल्ट्स ने रैली करी। पहले साल में बिटकॉइन भागा, सेकेंड ईयर में ऑल्ट्स के अंदर वो रैली यहां पर आई और फिर बेयर मार्केट स्टार्ट हो गया। अब ये चीज आगे मूव करते हैं, 2020 में भी बिटकॉइन ने यहां पर रैली करी, ऊपर की तरफ भागा, लेकिन ऑल्ट सीजन कब आया? 2021 के अंदर। तो 2 बार हमने ये एग्जांपल जो है यहां पर देख लिए। तो अभी भी अगर हम देखेंगे ओवरऑल, यहां पर 2024 के अंदर बिटकॉइन भाग गया, यहां पर सेम चीज जो पहले यहां पर हुई है, लेकिन ऑल्ट्स भागे नहीं। तो ऑल्ट्स अब कब भागेंगे? 2025 के अंदर। और एक चीज जो मैंने हर बार देखी है ना, कि यहां पर क्या करते हैं, जब ऑल्ट सीजन स्टार्ट होने वाला होता है, उससे पहले यहां पर काफी ऑल्ट्स, मतलब नॉट एवरी ऑल्ट्स, बड़े ऑल्ट्स आप नहीं बोल सकते, मतलब सम पर्टिकुलर ऑल्ट्स जहां पर लिक्विडिटी इतनी नहीं हो प्रॉब्ली में भी, तो वहां पर क्या होता है कि जब ये पहला साल चालू होता है, बिटकॉइन रैली करता है, तो वहां पर वो ऑल्ट्स एक लो बनाते हैं, उस लो से ऊपर की तरफ भागते हैं। तो वो मिनी ऑल्ट सीजन होता है, लेकिन लगता है ऑल्ट सीजन की तरह, और वहां पर फिर एकदम से कोलैप्स करके वो वापस उसी जोन पर आते हैं जिस जोन से वो स्टार्ट हुए थे। एंड तब लोग ऐसे हो जाते हैं, अरे ये क्या हुआ, कब आएगा ऑल्ट सीजन? और तब फिर फाइनली जो रैली है वो हमको फॉलोइंग कुछ मंथ्स के अंदर या वीक्स के अंदर स्टार्ट होते हुए देखने को मिल जाएगी। एंड ये चीज अगर मैं आपको दिखाऊं, करंटली हमको फिर से होता हुआ देखने को मिल रहा है। जैसे अगर हम बात करेंगे, यहां पर जो बिटकॉइन की रैली स्टार्ट हुई थी, उस टाइम पे आप देखोगे 1 ट्रिलियन के आसपास था, तब मैं बात भी करता, 900 ट्रिलियन के आसपास था। तो यहां पर जो क्रिप्टो का डोमिनेंस, सॉरी यहां पर क्रिप्टो डोमिनेंस की बात करें एक्सक्लूडिंग बिटकॉइन, तो ऑल्ट्स का जो पूरा मार्केट कैप था, वो अगर आप देखोगे, देखो यहां से रैली हमारी स्टार्ट हुई थी एक्चुअली में, अगर हम देखते हैं ओवरऑल, एंड उसी लेवल पे ऑलमोस्ट हमारी ये डोमिनेंस जो है फिर से यहां पर आ गई। एक एग्जांपल के लिए इथेरियम को देख लेते हैं। इथेरियम वैसे ऑल्दो ऊपर की तरफ मूव करा था, लेकिन अगर आप देखोगे यहां पर अगस्त 2024 पे हम ऑलमोस्ट $2300 पे थे, वहां से रैली करके $4000 तक आए, लेकिन अब गिर के देखो वापस कौन से लेवल पे आ गए, वही लेवल फिर से रिविजिट यहां पर हुए। और ये सिमिलर चीज बहुत सारे ऑल्ट्स के अंदर देखने को मिली। कुछ में डिफरेंट सिनेरियो है, क्योंकि वहां पर कुछ अलग न्यूज है जो उनको ड्राइव करिए, लेकिन मोर ओवर काफी ऑल्ट्स में अगर आप देखोगे, फॉर एग्जांपल लुक एट दिस, बीएनबी को देख लो आप। बीएनबी यहां पर जिस लेवल पे था, जिस लेवल से उसने स्टार्ट की थी अपनी यहां पर जो मूवमेंट था, और ओवरऑल आप देख सकते हैं यहां पर, ये लेट्स लुक एट 500 400 $500, वहां से हम गए थे ऑलमोस्ट $800 पे। यहां पर गिर के रिसेंटली हम कहां पर है, उसी लेवल पे फिर से यहां पर आ गए। सो ये थोड़ा सा नया कॉइन हो गया, बट स्टिल इन अ वे यू कैन लुक एट द सेम लेवल। अगर आप देख रहे हैं, यहाँ पर हम इतने टाइम से स्टक थे इन दिस लेवल 1.8 के आसपास, तो उससे थोड़ा सा ऊपर की तरफ यहाँ पर हम इस लेवल पे आ गए। तो वही सेम चीज यहाँ पर होती हुई देखने को मिल रही है। यूजुअली मैंने देखा कि जब भी ये सिनारियो आते हैं, उसके बाद हमको ऑल्ट सीजन देखने को मिलता है। एंड होता क्या कि प्राइस यहाँ पर थोड़ा सा ना, मतलब इमीडिएटली तो नहीं, लेकिन इट विल मूव समथिंग लाइक दिस। जैसे ये प्राइस है ना, तो प्राइस कैन मूव लाइक थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे करके, थोड़ा ऊपर जाके थोड़ा सा बुलिश वगैरह करके, थोड़ा सा फिर थोड़ा सा डेड टाइप की हो जाएगी कि हो क्या गया, स्टेबल बन गए कॉइन्स, और फिर एकदम से वो ब्रेकआउट जो है यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई आई फील 2025 का टाइम है जहां पर हमको ये मूवमेंट जो ऑल्ट सीजन जो है, डोंट वरी इट्स गोना कम, टाइम लेता है, क्योंकि अभी सब वेट कर रहे हैं। जब तो ऐसा हो जाएगा कि नहीं आने वाला ना, तभी एकदम से स्टार्ट होता हुआ देखने को यहां पर मिलेगा। बस प्लानिंग जो है राइट होनी चाहिए। अब गाइज यहीं पर मोर इंपॉर्टेंटली, एज यू नो अस, हम लोग ऐसे नहीं है कि रोज ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर वीडियो बनाते हैं। आई विल बी मेकिंग अ वीडियो ऑल्ट्स के ऊपर। तो सबसे पहले आई वांट यू टू कमेंट कौन से ऑल्ट्स हैं जिसके लेके आपको एक ट्रेड या किसी चीज को लेकर आप चाहते हो कि मैं टीए करूं। प्रीवियसली भी मैंने शेयर करे हैं, उसमें से कुछ अच्छे निकल जाते हैं, कभी कभार थोड़ा बहुत प्रॉफिट वगैरह बन जाता है यहाँ पर। तो आप मेंशन करना, उनको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करूंगा। और साथ में मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पर टेलीग्राम, अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं, तो अपनी क्रिप्टो इंडिया की हवेली है यहाँ पर, तो कभी आओ हमारे हवेली के अंदर, जहां पर हम बहुत सारे अपडेट्स देते हैं। यहाँ पर भी रेगुलर चार्ट्स एंड आपसे थोड़ा बहुत सिग्नल्स वगैरह भी विद टाइम शेयर करने की कोशिश करूंगा। लेकिन प्लीज ये ध्यान रखना, सिग्नल्स ऐसी चीज है जहां पर बाइंग एंट्री
एग्जिट एंट्री, ये सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन इन दी एंड रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ट्रेड, देखो जरूरी नहीं है सारी की सारी ट्रेड सही जाए, ट्रेड उल्टी भी जा सकती है, तो वहां पर एग्जिट कहां पर करना है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रहेगी, उस चीज का आप ध्यान रखना। इतने टाइम से कोशिश कर रहा हूं ये सिखाने की, तो आई होप कहीं ना कहीं वो फ्रूटफुल बने, नहीं तो आप यहां पर रिएक्ट हो सकते हो। तो ये ओवरऑल मार्केट का तो अपडेट ये यहां पर हो गया गाइस। एक्साइटिंग टाइम्स आर देयर एंड आई विल बी मेकिंग अ वीडियो टू एक्सप्लेन मोर। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, यहां पर हम बात करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट अभी इवेंट भी आने वाले हैं, थोड़ा सा आप ध्यान रखना। 12 फरवरी को जहां पर यहां पर यूएस के सीपीआई नंबर्स आएंगे, तो वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा कि इन्फ्लेशन कितना आता है। ऐसे इन्फ्लेशन हर बार 0.2% से कम थोड़ा बहुत बढ़ रहा है, 2.9% पे था यूएस का। तो लेट्स सी हाउ इट प्लेज आउट, क्योंकि उसके बेसिस पे इंपैक्ट करेगा कि फेडरल रिजर्व जो है इंटरेस्ट रेट को डाउन करती है कि नहीं करती है, जो मेरे को नहीं लगता भी करेंगे। आई थिंक वो बेसिकली उसको पॉज ही रखेंगे अभी करंटली जिस नंबर पे है 4.5% के अंदर। अब यहीं पर नेक्स्ट मूविंग ऑन हम वजीर एक्स की बात करते हैं गाइस। तो ऑलमोस्ट 7 महीने हो गए, मतलब मैं क्या बोलूं इनको, मतलब रिसेंटली इन्होंने बताया कि कोर्ट का अप्रूवल आ चुका है और हम यहाँ पर वोटिंग जो है वो स्टार्ट करेंगे, जहां पर लोगों को वोट करना होगा कि वो ये स्कीम ऑफ अरेंजमेंट के साथ जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते हैं। अभी अगर हम देखेंगे, इन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश ये कर रहे हैं, लोगों को कॉल कर रहे हैं, लोगों को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप वोट करिए। इनफैक्ट आप देख सकते हैं इन्होंने यहाँ पर ये एक पिक्चर भी पब्लिश करी है टू टेल पीपल अगर आपने नो वोट किया तो आपके साथ कितना बुरा हो जाएगा, मतलब आप फंस जाओगे जिंदगी भर के लिए, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। 20-30 ईयर से टाइमलाइन भी निकाल दिया, खर्चा भी ऐसा निकाल दिया कि अगर आपने लिक्विडेशन किया तो आपको तो और कम पैसे मिलेंगे। तो क्लियरली इट स्टेट्स, मतलब यहां पर तो एस्टिमेट दे दिया कि 2030 में पैसे मिलेंगे, लेकिन वोट येस किया तो वहां पर कोई एस्टिमेट नहीं है कि एक्चुअली में मिलेगा क्या। ये डेट्स ऐसी जो चेंज होती रहती है और अभी भी इनका बोलना ये है कि कुछ पता नहीं है, चीजें चेंज हो सकती हैं। तो इट क्लियरली शोज कि मतलब ये कोशिश ये कर रहे हैं कि स्कीम ऑफ अरेंजमेंट यहां पर अप्रूव हो जाए। अभी तक के लिए बोल रहे हैं कि अप्रैल में होगा। मैंने पहले ही बोला था आपको, ये जो वजीर एक्स वाले निश्चय बोलते थे ना, हम कर देंगे फटाफट, 6 महीने के अंदर कर देंगे, 4 महीने के अंदर कर देंगे, 5 महीने के जल्दी जल्दी कर देंगे। अभी देखो कैसे डिले कर रहे हैं ये। मैंने पहले ही बोला था, ये क्रॉल जो है ना, क्रॉल फर्म, इनके पास ऐसे क्लाइंट्स लिक्विडेशन वाले इतने रेगुलर नहीं आते हैं, लिमिटेड आते हैं, तो बहुत पैसा खाने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर रहती है। तो पैसा आराम से दबा के वो यहाँ पर बनाएंगे और वही चीज़ वो यहाँ पर कर रहे हैं। तो जितना एक्सटेंड करेंगे, क्रॉल वालों के लिए फायदेमंद है, यहाँ पर वजीर एक्स वालों के लिए फायदेमंद है। और ये लोगों के पैसे जो हैं उसी में से निकालेंगे, खुद की जेब में तो 1 रुपये है नहीं, ऐसा बोलते हैं ये कि हमारे पास तो है नहीं देने के लिए, लेकिन लोगों की जेब से बिना पूछे निकाले जा रहे हैं। 420 करोड़ तो ऑलरेडी निकालनी है, आगे और एक्सपेंस होंगे तो और भी निकाल लेंगे उस बात को लेके। तो दिस इज वॉट इज हैपनिंग, बट दिस इज द सैड रियलिटी। अब क्या बोलूं, मतलब ये बस एक आइडिया देता है आपको कि यार ये एक्सचेंजेस का ध्यान रखो, इनको भगवान मत बनाओ, क्योंकि ये जब भगवान बन जाते हैं ना, ऐसे सर पे चढ़ जाते हैं कि फिर इनको ये लगता है दे कैन डू वट एवर। एंड दिस इज अ क्लियर एग्जाम्पल, द काइंड ऑफ एरोगेंस दैट दे हैव, द काइंड ऑफ इररिस्पॉन्सिबल अनप्रोफेशनलिज्म दैट दे हैव, जिस तरह से चीजें उन्होंने डील करी हैं, द वे दे हैव इंपैक्टेड द एंटायर क्रिप्टो स्पेस, खुद एक एग्जाम्पल यहाँ पर ये शो करता है। तो मतलब आई डोंट नो व्हाट इज गोना हैपन, एंड आई एम श्योर जैसे ये सरप्राइज करते हैं आगे भी और भी करने वाले हैं, और भी उल्टी चीजें करेंगे, रोज कुछ ना कुछ छुपाते हैं सारी चीजें। तो मैं तो परेशान हो चुका हूं, मतलब इतना बेशर्म है कि इतना पॉइंट आउट करने के बाद भी एक चीज ढंग की नहीं करते हैं। तो आई डोंट नो व्हाट टू से। सबसे बड़ी चीज आप ये देखो, इतना पैसा लोगों का निकाला, 100 करोड़ फिर 150 करोड़ और निकालिए होशियारी करके। वहां पर भी टाइमलाइन कैलकुलेटर निकाला था इतना शो करके कि देखो हमने आपके लिए बना, आप करो। ऐसा एक्सचेंज है, इतने पैसे निकालिए, क्या बताओ। मतलब यहाँ पर ये देखो, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, ऑलमोस्ट 4 महीने अपडेट ही नहीं हो रहा है ये टाइमलाइन कैलकुलेटर। कैसे एक्सचेंज है, मतलब क्या कर क्या रहे हैं ये 100 करोड़ 150 करोड़ 250 420 करोड़ किस चीज के लिए निकालें, ये अपडेट ही नहीं कर रहे हैं। यहां पर प्रूफ ऑफ रिजर्व का इतना बात करी थी, ये भाई देखो आप जब से इन्होंने पब्लिश किया है अक्टूबर, 4 महीने से अपडेट ही नहीं किया कि एक्चुअल नंबर क्या है। प्रूफ ऑफ रिजर्व के वॉलेट दिए ही नहीं, एक्सचेंज पे बिना पूछे ट्रांसफर कर दिए। जब मैंने एक्सपोज किया उसके बाद उन्होंने बताया कि हमने करें, लेकिन पता ही नहीं अभी कहां पर क्या है, क्या किया इन्होंने क्रिप्टो के साथ, क्या हुआ है कुछ आइडिया नहीं। बोलते रहते देंगे देंगे, भाई साहब यहाँ पर ये भी प्रॉमिस किया था लाइव पीओआर आएगा जो आप देख पाओगे, वो भी 4 महीने से कभी यहाँ पर आया नहीं है। तो वो ये मतलब ये निश्चिल जो है फाउंडर, ये चीज तो साफ साफ है, इनकी बातों पर ट्रस्ट करना मतलब सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी अगर आप अभी भी करोगे, क्योंकि इन्होंने जितनी बातें बोली हैं हर चीज़ पे बैक पैडल किया है, बस विक्टिम कार्ड खेलते रहे हैं, बस ब्लेम करते रहे हैं, बस ऐसी एक्ट करते रहे हैं। खुद की इनकी कोई गलती नहीं, खुद की जेब से एक पैसे नहीं लेंगे, लोगों की जेब से ले लेंगे, पैसे पीआर पे खर्च कर लेंगे ताकि राइट तरीके से चीज़ें नैरेटिव सेट हो इनके फेवर के अंदर, लेकिन एक्चुअल जो काम करना चाहिए जो लोगों को जिससे क्लैरिटी मिले वो अभी तक नहीं करते हैं। रीबैलेंसिंग कैलकुलेटर निकाला, वी ऑल नो कैसा हो, खुद ही बाद में बोल रहे हैं कि हाँ वो एक्यूरेट नहीं है तो हमको डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा। जब मैंने ट्वीट कर दिया तो वो हटा दिया कि नहीं, इन्होंने मेंशन किया होता कि एक्यूरेट नहीं है तो हटा दिया, वो चेंज कर दिया। तो ऐसे तो काम है इनके। एंड यहाँ पर भी मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इनको देखो आप कैसे ही शो कर रहे हैं, अभी करंटली ये शो कर रहे हैं कि यार अगर आपने रिस्ट्रक्चरिंग पे वोट नहीं किया ना तो आपको पैसे तो मिलेंगे नहीं। व्हाइट नाइट्स की बात करते थे कि हम लेके आ रहे हैं वो आ जाएंगे, अब बोलते हैं वो भी तभी आएंगे जब आप यहाँ पर इस रिस्ट्रक्चर के फेवर के अंदर यहाँ पर वोट करोगे। और उसके अंदर भी अभी जो वोटिंग वगैरह चल रही है ये भी जरूरी नहीं है अप्रैल तक हो जाएगी, उससे भी डिले हो सकती है। यहाँ पर जैसे किसी ने पूछा था व्हाइट नाइट्स का क्या हुआ,
तो क्या बोला, इट कैन प्रोग्रेस फर्दर इफ स्कीम इज वोटेड, एल्स व्हाइट नाइट्स कांट डू मच इफ पीपल डिसाइड दैट स्कीम शुड नॉट बी अप्रूव्ड। देखो अब ये हो गया, पहले तो कुछ और बोलते थे, अब ये बोलते थे भाई व्हाइट नाइट तुमने यहां पर तो यूजर्स को ही बना दिया फालतू के, व्हाइट नाइट यहां पर कर रहे थे। उसके बाद एक और चीज इन्होंने यहां पर चीज बोली थी, इनसे ये भी पूछा था कि भाई अप्रैल तक स्टार्ट हो जाएगा, मई तक, तो वहां पर बोल रहे हैं कि अप्रैल का हम प्लान करें, लेकिन प्लीज इसको ये मत मान लेना कि यहीं तक होगा, लीगल प्रोसेस में टाइम लग जाता है, लेकिन हमारा इंटेंशन है कि हम जल्दी स्टार्ट करेंगे। भाई ये तो तुम कब से बोलते हुए आ रहे हो कि इंटेंशन तुम्हारा यही है। यहाँ पर बड़ी चीज यही है कि अभी तो ये बात करें कि वोटिंग होगी अप्रैल में, फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, और वो डिस्ट्रीब्यूशन में भी क्या आप अपने विड्रॉ कर पाओगे क्रिप्टो या नहीं कर पाओगे, वो एक और बड़ी चीज है। तो अभी बहुत सारे सरप्राइजेस यहां पर आने वाले हैं। जैसा ये बोलते थे 3-4 महीने में हो जाएगा, लिक्विडेशन में आओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, वो साफ साफ दिख रहा है कि इन अ वे इट वाज अ वे टू जस्ट गेट थिंग्स ऑन देयर फेवर। अभी 7 महीने तो निकल चुके हैं, अप्रैल में करें, अभी फेब चल रहा है, अप्रैल में वोटिंग करेंगे, फेब हो गया, फेब मार्च अप्रैल 2 महीने वहां चले गए, फिर वोटिंग आए, फिर वहां पर पता नहीं 2-3 महीने और लगा दे, फिर पता चले वो डिस्ट्रीब्यूशन होने का जो विड्रॉल देने का उसमें और लगा दे, तो पता नहीं 2025 ऐसा भी ये निकाल दे, लेकिन कुछ भरोसा नहीं है यहाँ पर, और लोगों के पास ऑप्शन भी यहाँ पर क्या है। तो गाइस दिस इज दी ओवरऑल अपडेट। मतलब मैं क्या बोलूँ यार, मतलब मेरे को खुद ही बुरा लगता है ये सारी चीज़ें बात करते हुए, लेकिन दिस इज हाउ इट इज। एंड जैसा मैंने बोला है कि आई कीप गिविंग यू अपडेट्स ऑन WazirX, सो आई ऑलवेज डू दैट, ताकि आप अपडेटेड रहो, आपको पता रहे। लेकिन इस पूरे इंसिडेंट से प्लीज़ ये ध्यान रखना, नेवर ट्रस्ट एनी एक्सचेंज। और अभी भी मैं आपको ही बोलता हूँ, एक्सचेंजेस बहुत हैं, ठीक है, लोग उनको आंख बंद करके ट्रस्ट करते हैं। एक टाइम पे WazirX भी ऐसे एक्सचेंज था, तो आज WazirX के साथ हुआ है, आई होप किसी और एक्सचेंज के साथ नहीं हो। हाँ वो अच्छी काम करते हैं, लेकिन जब बुरे दिन आते हैं तब असली में रियलिटी यहाँ पर देखने को मिलती है। WazirX एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, कैसे लोगों की आंखों में धूल झोंक के इन्होंने कैसे बेवकूफ़ बनाए, और अभी भी विद देयर ईगो एंड एरोगेंस दे आर स्टिल कंटिन्यूइंग टू डू इट। जहां पर वो अच्छी तरीके से चीज़ों को कर सकते थे, लेकिन फॉर सम रीजन दे आर टेकिंग द अदर पाथ। तो ये सारी चीज़ें गाइस, दीज आर दी अपडेट्स है। तो ये बताओ क्या कितना बड़ा मजाक है, खुद की गलती से लोगों के पैसे चोरी करवा दिए, और अब लोगों के पैसे उन्हीं को वापस देने के लिए उन्हीं के पैसे निकाल के प्रोसेस को यहां पर कर रहे हैं। मतलब इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है, मतलब आप क्या बोलो। तो गाइस ओवरऑल आज के वीडियो में यही अपडेट्स है गाइस। डू लाइक, डू सब्सक्राइब, इट ऑलवेज कीप्स अस मोटिवेटेड। एंड प्लीज कमेंट्स में डालना ऑल सीजन को लेके क्या व्यू पॉइंट है। मेरे से अग्री करते हो या लगता है कि नहीं एडी भाई ऑल सीजन नहीं आने वाला, आप तो ऐसे बोल रहे हो नहीं आने वाला, या फिर लगता है कि आके चला गया, या फिर आपको लगता है, या फिर आपको क्या लगता है कि कौन से ऑल्ट्स है जो इस ऑल सीजन के अंदर यू आर वॉचिंग, कमेंट्स में डाल के बताना। क्योंकि नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वहां पर मैं आपके ऑल्ट जो है उसके ऊपर टीए करेंगे, अपन बात करेंगे अपनी हवेली जो है, आ जाओ वहां पर, हवेली को स्टार्ट करते हैं, हवेली में बातचीत करेंगे अपन, विल मेक सम मनी, ठीक है, या तो करोड़पति बनेंगे या रोडपति बनेंगे, लेकिन कोई किसी तरह का पति तो बनना है हमको, ठीक है, तो आ जाओ। चलो ओके, बाय बाय, सी यू गाइस, टेक केयर।